जय श्री राम। रामायण से आज चर्चा के विषय है भरत जी का त्याग। तो श्री राम के भाई भरत, जिन पर चर्चा सबसे कम होती है, और शत्रुघ्न जी पर भी चर्चा न के बराबर होती है। हालांकि इनका त्याग बहुत है और ये श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं। तो जब राज तिलक की बारी आई, उसके बाद भरत जी ने ये कहा, अपने गुरु महाराज से कहा कि मैं वन जाऊंगा और भैया को मना कर लाऊंगा। तो जब उन्होंने ये सोचा तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं सोचने लगे कि अगर राम जी वापस आ गए, भरत जी अगर मनाने चले गए और राम जी वापस आ गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो फिर जैसे माता सरस्वती ने मंथरा की मति फेरी, माता कैकेयी की मति फेरी, फिर देवताओं ने फिर से सरस्वती को आग्रह किया कि भरत की मति भी फेर दो ताकि राम को लेने न जाए। तो माता सरस्वती ने कहा, मोसो कहत भरत मति फेरियूं। कहा कि सभी की मति मैं फेर सकती हूं, लेकिन भरत की मति नहीं फेर सकती, क्योंकि मैं श्री राम के लिए कार्य कर रही हूं और यह सब श्री राम की प्रेरणा से ही हो रहा है। और राम जी को भी यह साबित करना था कि भरत निर्दोष है। अब भरत जी भैया को खोजने निकल पड़े, तो पूरे खानदान को साथ ले लिया, यहां तक कि ससुर महाराज जनक को भी लेकर निकले। उन्होंने सोचा कि भैया किसी न किसी की बात तो मान लेंगे, मेरी ना सही, किसी न किसी की बात तो मानेंगे। गुरुदेव को भी उन्होंने ले लिया, साथ ले लिया और लेकर निकल पड़े। फिर रास्ते में पहली रात महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रुके, जहां श्री राम रुके थे। जब वो सुबह चलने लगे तो महर्षि भरद्वाज ने प्रश्न किया कि राजन, आप उदास क्यों लग रहे हैं? भरत जी ने कहा, ऋषिवर, मुझे संकोच है कि भैया वापस था इस पर। और राम जी भी भरत जी को बहुत प्रेम करते थे। राम जी भी उदाहरण देते थे कि भरत जी का ही उदाहरण देते थे। जैसे जब हनुमान जी को गले लगाया था तो उन्होंने ये नहीं कहा, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं कहा, हालांकि लक्ष्मण जी पास में बैठे थे, फिर भी उन्होंने यही कहा, तुम मोहि प्रिय भरत सम भाई। राम जी भरत जी से बहुत प्रेम करते थे। तो भरत जी ने ऋषि से पूछा कि भैया मुझे माफ कर देंगे ना? भरद्वाज ऋषि से भरत जी ने पूछा। तो ऋषि ने कहा कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे भाई तुम्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब सुबह वो गंगा पार करने से पहले जल लेकर स्वस्ति वाचन कर रहे थे तो हाथ से जल छूट गया और वो पृथ्वी पर गिर गए और हाय भरत करके रोने लगे। हम करुणा से भरे हैं, इसलिए राम जी को करुणा निधान कहते हैं। फिर जब राम जी चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी ने उनका स्वागत किया। वन देवी स्वागत करने आती हैं और वन देवी ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप मेरे यहाँ विश्राम करने आए हैं, तो आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? श्री राम ने क्या मांगा, श्री राम ने क्या मांगा होगा, ये सोचिए। राम ने कहा, हे वन देवी, मेरे लिए एक काम करना कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के कांटों को तुम हटा देना। तो वन देवी ने कहा, अब तो आप आ चुके हैं, अब क्यों हटाना? राम जी ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा भाई भरत, ढूंढता हुआ मेरा भाई भरत इस रास्ते से आएगा, उसे कांटे नहीं चुभना चाहिए। तो वन देवी के मन में जिज्ञासा हुई
कि अयोध्या के राजा भरत ऐसे खाली पैर क्यों वन में आएंगे। और कहा, महाराज वो तो महाराज दशरथ के पुत्र चतुरंगिनी सेना, श्री राम का छोटा भाई जिसके पास चतुरंगिनी सेना है, क्या वो इतने नाजुक हैं कि उन्हें कांटे चुभेंगे। तो राम जी ने कहा कि वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से अगर इंद्र का वज्र भी टकरा जाए तो टूट जाता है, ये कांटे क्या उन्हें परेशान करेंगे। तो फिर वन देवी ने कहा, तो फिर क्यों हटाऊं। राम ने कहा कि परेशानी ये है कि जब इस रास्ते से वो आएगा और एक कांटा भी चुभ गया तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे वजह से ही मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा। राम जी भरत जी के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं। फिर भरत जी जब चले तो खाली पैर चले। उन्होंने ये सोचा कि मेरे भैया भी खाली पैर गए हैं तो मैं भी खाली पैर जाऊंगा। भई मृदु भूमि सकुची मन मन ही भी संकोच में से भर गई। मल चरण चलत विनुपन ही, भई मृदु भूमि सकुची मन मन ही। कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वयं कष्ट कर सकते हैं, पर जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे ये उन्हें स्वीकार नहीं है। इसीलिए राम जी ने वन देवी को कहा था। और अब राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण वो रात है जब भरत जी के साथ शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, माताएं और अयोध्या के बहुत सारे लोग यहाँ वन में चित्रकूट में आते हैं। बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर राम जी कहते हैं कि मैं वापस चलूंगा तो सारे खेल बिगड़ जाएगा और भरत जी छोड़ने वाले नहीं है, तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण रात है ये, चांदनी रात है, चंद्रमा खिला हुआ है। रात्रि में जब सभी भोजन वगैरह करके बैठे तो श्री राम ने प्रयोजन पूछा कि बोलो भाई भरत, यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो भरत जी ने कहा, मुझसे पूछते हो भैया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सब मिल गया, राज्य भी मिल गया, और क्या चाहिए। इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था, पिताजी भी मर गए, भैया वन में आ गए, सब मेरे कारण, मुझे तो सब मिल गया भैया। जिनको राज मुकुट पहनना चाहिए था वो जटा बांधे हुए हैं। मेरी माँ जैसी भाभी, जिनके सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी आज वनवासी के रूप में वलकल पहनी हुई हैं। ये सब मेरे कारण हुआ भैया, सब मेरे कारण हुआ है, तो मुझे और अब क्या चाहिए। भरत जी ने रोते हुए ये बात कही। और भरत जी इसीलिए महान हैं कि जिनका कोई दोष नहीं, जिनका कोई गलती नहीं, फिर भी प्रायश्चित कर रहे हैं। गलती तो उनकी माँ की है और प्रायश्चित भरत जी कर रहे हैं। और फिर यहीं से राम जी का लोकतंत्र यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे पूरी अयोध्या ये मानती थी कि गलती कैकेयी की है, कैकेयी दोषी है। इसीलिए भरत को राम जी ने लोकतंत्र का मंत्र दिया और माता कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र दिया। उन्होंने माता कैकेयी को भी स्वीकार कर लिया। और ये ऐसा भी होता है ना कि जैसे कोई किसी के बारे में हमारे मन में गलत विचार है और कोई बड़ा आदमी उनसे मिल लेता है, उनसे जाके मिलता है, तो हमारे मन के विचार भी बदल जाते हैं उस आदमी के प्रति। तो इसलिए राम जी ने ये काम किया। और उन्हें पता था कि भरत लौट भी जाएगा तो भरत जीवन भर मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके मां पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएं पहुंची तो राम जी पहले माता कैकेयी के पास मिलने गए। प्रथम राम भेटई कैकेयी।
इसलिए कहा गया ना, कोई बड़े अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर दे तो धारणा बदल जाती है। तो राम जी को माता कैकेयी की मनोदशा मालूम है। और यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि मुझसे जो अपराध हुआ वो किसी से नहीं हुआ। कहते आए थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। युग युग तक चलती रही एक कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कहे कह सके कहे क्यों चूके। लेकिन माता ने कहा कि लेकिन राम तेरे दरबार में मैं एक चीज मांगती हूं, छीने भरत का मातृपद मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। माता कैकेयी को डर था कि भरत मुझे मां के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तिरस्कार करेगा। तो इसीलिए उन्होंने राम जी से ये सोचने का पल है, सोचिए कैसा पल है, अपने ही बेटे को राम से मांग रही हैं कि मुझसे सब कुछ ले ले, भले मुझे वन में रहना पड़ जाए, मुझे महारानी नहीं बनना, किंतु बस भरत की मां बनी रहूं, यही मेरी इच्छा है। तो राम जी ने कहा, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। फिर माता कैकेयी को याद दिलाया उनके बालपन का। माता कैकेयी ने उन्हें उनके बालपन का याद दिलाया कि तुझे याद है राम, तू रात्रि में उठ जाता था मेरा सपना देखकर, और कौशल्या दीदी से कहता था, माँ मैंने छोटी माँ का सपना देखा है, और मेरे पास आने की जिद करता था। कौशल्या दीदी मेरे पास छोड़ आती थी। राम ने कहा, मैं वही राम तू कैकेयी मेरी, मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, 100 बार धन्य वह लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो कौशल्या माता से लेकर राजा जनक सबका मत राम को लौटाने का था, राम लौट चले। लेकिन राम जी ने नीति निभाई, जनमत की उपेक्षा की, और फिर इस तरह अपने नीति का तर्क देकर उन सभी को वापस लौटा दिया। और भरत जी चरण पादुका लेकर चले गए। उसी पादुका की 14 वर्षों तक भरत जी ने सेवा की। तो ये भरत जी का त्याग था। और यहां तक कि शत्रुघ्न जी का भी त्याग बहुत था। एक दिन की बात है, रात्रि का समय है, तो उनकी पत्नी माता कौशल्या देखती हैं कि भरत जी के महल में दीपक जल रहा है, और उनकी पत्नी फिर मिलने गए। तो शत्रुघ्न जी के कमरे में गए तो देखा कि वहां पे शत्रुघ्न नहीं है। तो उन्होंने पूछा, तो वो बोली कि वो तो यहाँ रहते नहीं हैं। तो कहाँ रहते हैं? तो पता लगाया गया, तो पता चला कि वो नंदी ग्राम के बगल में ही एक पर्वत के टीले पर ऐसे लेटे रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। वो भी घर में नहीं आते सोते। तो जब माता कौशल्या शत्रुघ्न जी से मिलने गई तो वो देख कर रोने लग गई। शत्रुघ्न जी भी रोने लग गए, और उन्होंने पूछा कि शत्रुघ्न तुम यहाँ पर क्यों हो, महल में क्यों नहीं? तो शत्रुघ्न जी कहते हैं कि भैया राम तो वन गए, उनके साथ भैया लक्ष्मण भी गए, माता सीता भी गई, उसके बाद भरत भैया आके नंदी ग्राम में रह रहे हैं, तो क्या ये महल मेरे लिए है सिर्फ?
मैं इस महल में नहीं रहना चाहता। इसीलिए भरत जी यहाँ पर टीले पर लेटे हुए हैं पत्थर के। तो ये त्याग, रामायण हमें यही सिखाता है कि त्याग, हर तरफ से त्याग ही त्याग है रामायण में। तो आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।